हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय स्टैंड अप इंडिया। तो चलिए कुछ नए लोगों से मिलते हैं। तो आपको पता ही होगा, टॉक विद अभी सीरीज मैंने चालू किया है, जिसके अंदर मैं लोगों से मिलकर उनके इंटरव्यूज लेता हूं, जिन्होंने भी अभी अपना स्ट्रगल पीरियड क्रॉस करके कुछ ना कुछ वो नया अपने डोमेन में कर रहे हैं। उनसे मैं उनके फील्ड के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता हूं और उन्होंने वहां तक वो कैसे अचीव किया, कैसे उनकी शुरुआत रही, उस जर्नी के बारे में उनसे मैं पूछता हूं। तो आज ऐसे ही टॉक विद अभी का एपिसोड 3 शूट होने वाला है। तो इसके जो मेरे गेस्ट है उनके बारे में बता दूं, वो है जैनम जैन। तो अगर मैं थोड़ा उनके बारे में बता दूं, तो वो अभी साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में, वो अभी जो रतन टाटा की इंडस्ट्री है उसमें वो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के रूप में वो काम कर रहे हैं और वो पुलिस विभाग की भी हेल्प करते हैं। एज अ साइबर सिक्योरिटी जितने भी क्राइम होते हैं उसे सॉल्व करने में वो हेल्प करते हैं। और यहीं तक नहीं, वो भी एज अ डिजिटल क्रिएटर है, जहां पे वो उनके चैनल के थ्रू साइबर सिक्योरिटी डोमेन के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम मैं ना बोल के उन्हें मौका देता हूं, उन गेस्ट से मिलाता हूं और वही आपको इस नए डोमेन के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आपको बताएं, तो ये है जैनम जैन। तो जैनम, आज आप यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हो मास स्टैंड अप इंडिया पे। तो आपसे आज मैं कुछ ना कुछ सवाल करने वाला हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑडियंस को भी आपसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जहां तक कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, जो चीज मेरे को आपको पता है, आपने बीटेक कर रखी थी, आपने कंप्यूटर साइंस फील्ड ले रखा था, उसमें इंजीनियरिंग करे थे। तो अभी जो आप काम कर रहे हो, आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हो। तो उस फील्ड में आप कैसे पहुंचे, आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट में जाना है? ओके, तो अगर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम बीटेक इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, तो इंजीनियरिंग करने के बाद में हमको कंप्यूटर का नॉलेज हो जाता है। सही है। इंजीनियरिंग करने के दौरान हम लोग डेवलपमेंट करना सीखते हैं, किस तरीके से क्या चीज़ बनाए, वेबसाइट कैसे डेवलप होती है, एप्लीकेशन कैसे डेवलप होती है। मैं भी मेरे सेकंड ईयर के लास्ट ईयर तक डेवलपमेंट फील्ड में था। मैंने डेवलपमेंट किया वेबसाइट्स का, एप्लीकेशंस का अलग अलग। सही है। बट जब मैंने डेवलप करने के बाद में मुझे डेवलपमेंट के करे हुए, लाइक जैसे अगर कोई बंदा डेवलप कर रहा है, हाँ, तो उसके माइंड को रीड कर करके उसके कोड को किस तरीके से तोड़ना और उस कोड को तोड़ करके किस तरीके से सिक्योरिटी को और सिक्योर बनाना। सही है। इट मींस अगर कोई हैकर है, वो अगर किसी के माइंड को रीड कर कर किसी सिक्योरिटी को तोड़ पा रहा है, अगर हम लोग उसके पहले से ही वो जो तरीका अपनाने वाला है, उस तरीके को हम लोग सॉल्व कर पाए उस तरीके से सोच करके, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी सिक्योर जो भी कम्युनिटी है उसको सिक्योर बनाएगा। सबसे पहली चीज ये थी मेरा साइबर सिक्योरिटी में एंटर करने का। दूसरी चीज ये कि ये बात है इंटरेस्ट की। सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक हमको नहीं पता होता इंजीनियरिंग में कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। आपने कहीं देखा होगा, जैसे कि मेरा एग्जाम्पल, मैं यूट्यूबर भी हूँ, साथ में ट्रेनर भी हूँ और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हूँ। ऐसे दूसरे कई भी लोग हैं जो बीटेक इंजीनियरिंग करने के बाद में या एमबीए करने के बाद में चाय का ठेला खोलकर भी, जैसे एमबीए चाय वाला जिस लाइव एग्जांपल है। तो इस तरीके के जो पर्सन हैं, वो लोग भी बीटेक करने के बाद में कई अलग अलग इंडस्ट्री में जाते हैं। तो वो उनका इंटरेस्ट है कि उनको करते करते मजा आ जाता है। जैसा वो बोलते हैं कि शुरू तो मजे में किया था और अब धीरे धीरे और ज्यादा मजा आने लग गया। तो वही सेम चीज थी, मैं करता गया। थर्ड ईयर के एंड में फिर कोविड आ गया। कोविड आने के बाद में मुझे थोड़ा कॉन्टेक्ट बनने लगे। जिस तरीके से मैंने स्टडी करी घर पर बैठा था उस टाइम पर, तो मेरा इंटरेस्ट जागा कि मैं और इस चीज को एक्सप्लॉइट करूं। हमारी टर्म में एक्सप्लॉइट मतलब किसी बनी हुई चीज को तोड़ने का तरीका ढूंढना। ओके। तो धीरे धीरे करते करते उस फील्ड में आगे परस्यू करते गए और आज आपके सामने हम साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट पोजीशन पे। ओके, तो इनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, उसके बाद में आप इस डोमेन में गए। बहुत अच्छी चीज है। और इसी चीज में मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत जने लोग होते हैं। आज क्या साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस इतनी लोगों में है नहीं। क्या है कि अभी एकदम उभरता हुआ है, जितना अपन देख रहे हैं सब डिजिटली शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जितना डिजिटली का यूज हो रहा है उतना डिजिटल फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो उसके लिए साइबर क्राइम वगैरह भी बढ़ रहे हैं। तो आज अगर कोई एक युवा है, कोई फ्रेशर है जो एकदम ग्रेजुएट किया हुआ है, भले वो किसी भी फील्ड से हो, लेकिन अगर उसको साइबर सिक्योरिटी में डोमेन में आना हो, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? ओके, तो आपका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है मेनली कि एक फ्रेशर जो बीटेक करा हुआ हो, आजकल तो कॉलेजेस में अवेलेबल हो गए मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल दैट थिंग, बट अगर कोई फ्रेशर हो जिसको आना हो इस फील्ड में, उसके लिए क्या प्री रिक्वेस्ट है? सबसे पहले एज अ फ्रेशर के रूप में अगर मैं बोलूं, सर्टिफिकेशन के पीछे भागने से पहले अपना बेसिक फाउंडेशन क्लियर करिए। बेसिक फाउंडेशन इट मींस नेटवर्किंग हो गया। नेटवर्किंग के कंसेप्ट कैसे हैं, जैसे अभी हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, ये हमारी ऑडियंस देख पाएगी। ये जो ऑडियंस देख पाएगी उसका एक कम्युनिकेशन है, वो नेटवर्किंग के थ्रू जाता है। तो वो नेटवर्किंग कैसे डेवलप होती है इन डिजिटल एरा, कि किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में एक जनरल बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में जो लोग बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग या कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं भी ये चीज बोलता हूं कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मेन थिंग इज दैट
आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। Yes. अगर आपको वो चीज पता है तो आप ऑटोमेटिकली उसका तोड़ निकाल सकते हो, क्योंकि आपको अगर बेसिक नहीं पता होगा तो आप एडवांस लेवल पे उसको एक्सप्लोइट नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज, अगर मैं आपके क्वेश्चन पे आऊं कि फ्रेशर को क्या क्या चाहिए, जैसे ही आप बीटेक पास करते हैं तो बीटेक पास करने के बाद में सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर करिए। फंडामेंटल्स क्लियर करने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कोई सर्टिफिकेशन देना है, जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है बहुत से सर्टिफिकेशन की, सर्टिफिकेशन के अगर मैं नाम लूँ तो CEH हो गया, OSCP हो गया, इनका बजट थोड़ा हाई होता है, बट ये सर्टिफिकेशन करने के बाद में आपके अंदर एक माइंड लेवल उस तरीके का हो जाता है कि आप हैकर की तरह सोचने लग जाते हैं और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अपने सॉल्यूशन देने लगते हैं। तो आप सर्टिफिकेशन करिए। सर्टिफिकेशन करने के बाद में जिस तरीके से लोग बग बाउंटी या फिर जॉब हंटिंग के लिए भागने लगते हैं, डायरेक्टली मत भागिए। पहले किसी अच्छी जगह पर या फिर कोई बेसिक स्टार्टअप्स हो, आजकल बहुत सारे स्टार्टअप हो रहे हैं इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, तो उसके अंदर अपनी इंटर्नशिप करिए। इंटर्नशिप एज जहां पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, उस प्रैक्टिकल नॉलेज में अपने आप को प्रूफ करिए। और आजकल कई साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री है जो आपको डायरेक्टली फुल टाइम जॉब ऑफर दे देती है। वहां नहीं होता है तो आप अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को एटलीस्ट प्रूफ कर पाए उस जगह पर जिस जगह पर भी आप इंटरव्यू दें। तो ये 3 चीजें हैं कि सर्टिफिकेशन करिए, इंटर्नशिप करिए और साथ साथ में अपने बेसिक्स पर मेन फोकस करिए, थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल चलिए। ओके। और अगर एक जना आता है तो उसको मतलब ऐसा सोच सकता है क्या मैं 6 महीने में ही साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट पढ़ जाऊंगा या 1 साल, या उसका लॉन्ग जर्नी मान सकते हो आप इसमें? देखो, अगर हम साइबर सिक्योरिटी फील्ड की बात करें, साइबर सिक्योरिटी फील्ड इज एवरीडे लर्निंग न्यू थिंग। बिकॉज आज जैसे कोई बग निकला या फिर आज किसी चीज को हैक किया गया, डेवलपर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और उसका अपग्रेडेड वर्जन लाएंगे। जैसे आज iOS 15 है तो कल iOS 16 आएगा, बट उस iOS 16 को आपको स्टडी करना आना चाहिए और आप उस iOS 16 को या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, उस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, ताकि आप लोग उसको ट्राई करके देख सको कि अटैकर किस तरीके से अटैक करता है। एक बार अगर आपको वो चीज आ गई, आपने अपने अंदर वो बना लिया दिमाग में कि नहीं मुझे लर्न करना है, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में सर्वाइव करने का एक ही तरीका है, एवरीडे आपको नई चीज लर्न करनी है और नई चीज का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने का ट्राई करना है, तभी आप इस फील्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज आफ्टर 3 to 6 मंथ यू आर वेनिस्ड। ओके, बिल्कुल सही चीज बोली इन्होंने। ये एवरीडे वाला वर्क है जिसके अंदर अपन को नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है सबसे अपडेट होने की बहुत जरूरत है। और इसी के साथ में बात करूं, जैसे क्या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या फिर लोगों के दिमाग में बहुत फैंसी वर्ड लगता है ये, या उनको लगता है अच्छा हमको पुलिस लोगों के साथ में वर्क करने मिलेगा उनके हाथ में, तो लोगों के दिमाग में क्या रहता है, उनको नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर भी आता है या बिल्कुल उनका इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो खुद भी जबरदस्ती करते हैं अपने साथ में कि इस फील्ड में मेरे को जाना है वो फैंसी वर्ड की वजह से। तो क्या कहना चाहोगे इसकी, अगर इंडस्ट्री के थ्रू आपको पूछूं, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हो, तो इसकी एक्सेप्टेशन और रियलिटी क्या है, एक्चुअल में क्या है, इसको क्या समझते लोग? देखो, अगर हम बात करें, ये बहुत ही बड़ा मिसकंफ्यूजन है सब लोगों के बीच में। मिसकंफ्यूजन नहीं बोल सकते, इसको कंफ्यूजन बोल सकते हैं। कि एक मेन कंफ्यूजन है, अगर कोई बंदा पुलिस विभाग या फिर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एज अ साइबर क्राइम सॉल्वर या फिर उनको ट्रेनर की तरह ट्रेनिंग दे रहा है, वो बंदा और एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ये 2 अलग अलग फील्ड है। एक होता है डिफेंसिव साइड और एक होता है ऑफेंसिव साइड। एक होता है रेड टीम और एक होता है ब्लू टीम। अगर हम ऑफेंसिव साइड की बात करें, ऑफेंसिव साइड सिंपली मीन्स होता है कि आप जो इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जैसे कि आप लोग आज व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आप लोग आजकल किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका सब ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पे देख सकते हैं, कंसल्टेंसी डॉक्टर से ऑनलाइन हो सकती है, उसका एप्लीकेशन डेवलप होता है। वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट की टेस्टिंग करना या फिर उसको एक हैकर के पर्पस के हिसाब से टेस्ट करना और उसका सॉल्यूशन निकालना जहां पे उसकी कमियां रह गई हैं उसको डेवलप करने में, वो होता है एक ऑफेंसिव साइड। जो एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर या फिर आप बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट एक अपनी इंडस्ट्री में काम करता है। अगर इंडस्ट्री से अपार्ट हम लोग साइबर क्राइम सॉल्वर की तरह बात करें या साइबर ट्रेनर की बात करें, जो जिस तरीके से मैंने पुलिस विभाग को किया ट्रेन, उन सब में क्या होता है कि डिजिटल क्राइम इट मींस ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं या फिर किसी तरीके से फ्रॉड करने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, वो किसी तरीके से या किसी भी मैनिपुलेशन से, फिशिंग हो गया या सोशल मीडिया इंजीनियरिंग कोई भी हो गया, किसी तरीके से आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया, उस पैसे को वापस कैसे लाना, या पैसा निकल गया है वापस लाने से बढ़िया उस जो क्राइम हो रहा है उस क्रिमिनल को किस तरीके से हम लोग पकड़ सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। ये चीजें हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हम लोग नई जनरेशन आजकल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से ज्यादा जुड़े हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर्स क्या हैं कि उन लोगों का नॉलेज है, उन लोगों का फिजिकली पकड़ने में अच्छा है, बट जैसे जैसे कोई किसी की उम्र होती जाती है तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी जरूरी नहीं है बढ़े,
इसलिए उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि वो बाहर से साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर हायर करें और डिजिटल क्राइम को सॉल्व करें। तो ये दो अलग अलग फील्ड हैं, एक डिफेंसिव साइड, एक ऑफेंसिव साइड। ये मेन डिफरेंस है। और आपके मैं क्वेश्चन पे हूं, अगर एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, तो जैसा हम मूवियों में देखते हैं कि एक बटन दबाई, ग्रीन स्क्रीन आ गई, चारों तरफ बहुत बढ़िया सा वो है, एक हैकर फोन कर रहा है, वहां से वो ट्रेस हो गया। सो साइबर सिक्योरिटी इज नॉट दैट इजी और नॉट दैट हार्ड ऑल्सो। आपको टाइम चाहिए, बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, उसको प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इज अ वास्ट फील्ड, बहुत ही ज्यादा फैली हुई फील्ड है। इसमें ऐसा ही नहीं है कि कोई पेनिट्रेशन टेस्टर बन गया, पुलिस वालों को प्रशिक्षण दे रहा है या बच्चों को ज्ञान दे रहा है, वो एक्सपर्ट बन गया। आई एम नेवर कॉल माई सेल्फ एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बिकॉज एक्सपर्ट आप कभी नहीं हो सकते इस चीज में अनलेस एंड अनटिल आपको सब चीजों का ज्ञान नहीं हो। और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बदल रही है और चल रही है, डेली कुछ ना कुछ अपडेट होता है, सो इट्स नॉट एन एक्सपर्ट वर्ड। वेरी ट्रू। इन्होंने बिल्कुल जो चीज सच थी वो बोला। इन्होंने मेन चीज क्या बताई, इन्होंने साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल पे आप काम करिए, और एक्सपर्ट जैसी चीज इसमें कुछ नहीं होती, क्योंकि इसमें डे टू डे लर्निंग करनी है। आप आज इतना सीख गए, उसके बाद कुछ नया कल को आ जाए, तो अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। इन्होंने ये चीज बात। और अपन जैसा मूवी वगैरह में देखते ही है, फैंसी बहुत दिखता है अपन को, एक इथिकल हैकर होना, वहां से अकाउंट से करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो गए, इधर का उधर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप रियलिटी फेस करते हो और जो मूवी में बताया जाता है, इन दोनों में रात दिन का अंतर रहता है। और इसी के साथ में मैं आपसे पूछा दूंगा, जैसे कि अभी अवेयरनेस की कमी रह गई है साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में, जो फ्रॉड वगैरह भी हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को क्या है, दूसरे पे सामने वाले पे ट्रस्ट वगैरह बहुत जल्दी कर देते हैं, उनमें इतना अवेयर नहीं है कि अच्छा हमारे फोन से मैं उसको पिन बता दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मेरे फोन पैसे जा भी सकते हो, ऐसा ना। तो आप अवेयरनेस किसके थ्रू फैलाते हो, कौन सा ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करो जहां से आप अवेयरनेस फैला पाओ? ओके, अगर मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, एग्जांपल के लिए आज हमारे इंडिया की अगर हम आबादी लेते हैं तो 135 करोड़ की आबादी है। true. और एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट वाले 135 में से मान लो 1 करोड़ हमारे पास में पुलिस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो पूरे एरिया या पूरे इंडिया में सर्व कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि 1 करोड़ पुलिस ऑफिसर 135 करोड़ की आबादी को घर घर जाके हर चीज बता पाए? नहीं, राइट। इस चीज के लिए अवेयरनेस फैलाना जरूरी है, बिकॉज जब आप एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, हम लोग कई जगह देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नाम से बुला रहे हैं इन लोगों को, और ये आ रहे हैं तो बता क्या रहे हैं कि सोशल मीडिया यूज करिए, यहाँ पे ये मत करिए। आजकल की जनरेशन वो सोचती है। अब हम इसी चीज को एक अलग तरीके से देखते हैं। आज आप हैं, आप ये मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख पा रहे हैं हमारा, राइट, इट्स एन ईजी टास्क। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि मोबाइल कैसे काम करता है। आप सेम चीज सोचिए, आपके पापा किसी आर्मी में है, वो रिटायर्ड हो गए, उनके पास में पेंशन आ रही है महीने की 50,000 60,000, और उन्होंने लाखों रुपया इकट्ठा किया है अपने फ्यूचर्स के लिए या बच्चों के लिए, राइट। अब अगर वो पैसा किसी एक क्लिक पे निकल जाए तो उसकी क्या हालत होगी? उन लोगों को टेक्नोलॉजी से अवेयर कराने के लिए, उन लोगों को टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस जगाने के लिए हम लोगों को ये साइबर अवेयरनेस के प्रोग्राम या फिर जहां पे हमको मौका मिलता है वहां हम लोग भीड़ इकट्ठा करके उन लोगों को इस चीजों के बारे में बताते हैं। भीड़ इकट्ठा केवल उन्हीं लोगों की करते हैं जिनको इंटरेस्ट हो, और उन लोगों पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गए, दूसरे जो ओल्ड एज पर्सन हो गए, और तीसरी चीज जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, इट मींस जो भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उनको पता चले कि हम लोगों को क्या चीज नहीं करनी है। क्योंकि हम लोग अभी रिसेंटली सुन रहे हैं, पबजी खेलते खेलते एक बच्चे ने अपने मम्मी के मोबाइल से गलती से 25 लाख ट्रांसफर कर दिया। उसको क्या पता 25 लाख की वैल्यू क्या है? इस चीजों को सॉल्व करने के लिए अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। क्योंकि अगर आज आपको बोलता हूं कि अभिषेक, अगली बार से अगर आपके मोबाइल पे कोई ओटीपी या कोई लिंक आए, आप क्लिक मत करिए। आप ये चीज अपने घर वालों को बताइए। मैंने अकेले ने केवल 5 से 6 जनों को कवर कर लिया। अगर वो 5 से 6 जने अगली बार आपके मम्मी के मोबाइल पे कोई लिंक आता है और वो आपके मामा के यहाँ कहीं गई हुई हो, कोई मामा का लड़का उस पर क्लिक करने वाला हो, वो अगर वहां पे जगा दें, अवेयरनेस ऐसे ही फैल गई। और जब आप उस लिंक पर क्लिक ही नहीं करोगे तो हैकर के ट्रैप में आओगे कैसे? सही है। और दूसरी चीज, सोशल मीडिया क्राइम आजकल बहुत फैल रहा है, और ये चीज नॉर्मली पता होती है लोगों को, बट फिर से मैं बता रहा हूँ, हनी ट्रैप चीजें कि एक फेक आईडी बनती है किसी लड़की की, देन आपके पास रिक्वेस्ट आती है, देन अलग अलग बातें होती हैं, अश्लील बातें होती हैं, आपको ब्लैकमेलिंग होता है। उस केस में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना इतना लो वगैरह एक्टिव करके रखा है और इतने कानूनी प्रक्रिया हैं कि अगर आप उसके थ्रू जाएंगे तो इजीली आप उस हैकर को या फिर जो भी आपको परेशान कर रहा है उसको आप इजीली कैचअप कर पाएंगे। आप लोग क्या करते हैं कि हमारी इज्जत जाएगी, ऐसे जाएगा करके आप लोग उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस जगाने के बाद में मेन जो हम लोग फैला रहे हैं इस चीज को, उसमें रोल हमारा भी प्ले हो जाता है कि हम लोग नहीं बोलते हैं।
या फिर हमारा कहीं पैसा हमारे अकाउंट से निकल गया। हम लोग क्या चाहते हैं कि अच्छा आप बताइए, आपके अकाउंट से 1 लाख रुपया निकल गया, आप क्रिमिनल को पकड़ेंगे या पैसा लाएंगे? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? मेरे को पैसा चाहिए या क्रिमिनल चाहिए? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा चाहिए। राइट। आधे ऊपर लोग जैसे ही पैसा मिलता है क्रिमिनल को पकड़ने की बात छोड़ देते हैं। सही। तो वहां पे आधी चीजें जो होती हैं वो वैसे ही छट जाती है कि पैसा मिल गया, चलो कौन मगजमारी करे। तो इन सब चीजों को थोड़ा सॉल्व करने के लिए ध्यान रखने की हम लोग हमारा पैसा ट्रांसफर ही ना करें। और दूसरी चीज, अगर आप पूछें कि मैं कहाँ से फैला रहा हूँ, तो मैंने राजस्थान पुलिस में अच्छे खासे लोगों को ट्रेन किया है, मानस त्रिवेदी के साथ में भी, जो रक्षा सूत्र फाउंडेशन के ऑनर हैं और को फाउंडर हैं और साथ साथ में वो भी डीजी कॉप भी चला रहे हैं उदयपुर में। और इसी के साथ में अगर मैं बात करूं कि मैंने और कहां से किया है, तो मेरा खुद का शटलर टेक यूट्यूब चैनल चलता है, जहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम और डिफरेंट टाइप ऑफ, जिनको जो बीटेक करे हुए ग्रेजुएट बंदे हैं, अगर उनको ऑफेंसिव फील्ड में जाना हो कि इंडस्ट्री में हम लोग काम कैसे करें, तो उसके रिगार्डिंग भी किस तरीके के चैलेंजेस सॉल्व करने चाहिए उसके रिगार्डिंग बना रखे हैं। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी देख सकते हैं, किस तरीके के इंटरव्यू होते हैं या फिर क्या है। अभी आगे भी वो सीरीज चल रही है मेरे अंदर भी, आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे हम लोग दूसरे एक्सपर्ट से बात करते हैं कि उनका डे किस तरह दिखता है वगैरह। एक फ्रेशर को जो नीड होती है जिस चीज़ों की, या फिर एक एक्सपर्ट पर्सन को किस तरीके का कंपनी वर्क कल्चर होता है वो। ओके। तो इन्होंने जैसे कि बताया, आप इनके यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, शटलर टेक नाम से। वहां पे ये अवेयरनेस फैलाते हैं और इंटरव्यू, जब आप किसी भी न्यू तरीके से, अगर आप एकदम फ्रेशर हो, अगर इंटरव्यू आपको क्रैक करना, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे क्वेश्चन की आंसरिंग करनी चाहिए, वो सब इन्होंने अपलोड करा के। और मैं इसी के साथ में बताऊं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूं, क्या हुआ अभी साइबर क्राइम में ही, मतलब बहुत जने क्या हो रहा था, मतलब जैसे होता है लोन लिया जाता है, ऐसी कई सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन निकल गई है जो आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। उनको ना आपकी सैलरी से मतलब है, किसी भी चीज से नहीं, खाली एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कुछ डॉक्यूमेंट वो आपसे मांग लेगी और आपको 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए हाई अमाउंट मिल जाता है। जबकि आपके पास सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है, आप एक स्टूडेंट हो, फिर भी वो आपको पे दे देती है। लेकिन होता क्या है, अगर आपने वो पैसा ले लिया और उनको पे भी कर दिया, उसके बाद में आप ही को टॉर्चर किया जाता है उनकी तरफ से। तो इनके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? ओके। सबसे पहली चीज, ये भी वापस से वही एक तरीके का ट्रैप है। इसमें आपके 2 लॉस होते हैं। सबसे पहली चीज, अगर लोन की एप्लीकेशन है, आप एज ए स्टूडेंट है, अगर लोन की एप्लीकेशन है तो डायरेक्टली लोन कभी मत लीजिए वहां से। आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, आप वहां पर फोकस करिए, सर्च करिए उसके बारे में, उसके बाद में उससे लोन लीजिए। अब मैं अगर तीसरी चीज की बात करूं, तो वो आपसे मांगते हैं आपके डॉक्यूमेंट, जो हर जगह पे नेसेसरी होते हैं। आपने एक बार आपके डॉक्यूमेंट दे दिए अगर कहीं पे, इसका मतलब वो आपके डॉक्यूमेंटेशन का कहीं पर भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वो आपसे 2 तरीके की कमाई करते हैं, लोन का इंटरेस्ट प्लस आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है। आप जो अनऑथेंटिकेशन वेबसाइट पे जाते हैं या किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, वो आपके डेटाबेस को बेच के भी पैसा कमाते हैं। रिसेंटली सुना होगा डोमिनोज का डेटा ब्रीच हुआ। क्या फायदा उससे मेन फायदा ये है कि आपकी ईमेल आईडी लीक, आपके मोबाइल नंबर लीक। अब सपोज करिए मेरे पास में 1 करोड़ यूजर का, इंडिया के 1 करोड़ यूजर का डोमिनोज का डेटा ब्रीच हो के आ जाता है। मैं कल को मेरा कोई कंपनी चालू करता हूं, या मेरे को कोई फ्रॉड करना है किसी के साथ में, या कोई बंदा हैकर फ्रॉड करना चाहता है, उसके पास में कहीं पे भी उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली 1 करोड़ लोगों को मैसेज पिंग कर देगा। उनका कई लोगों का व्हाट्सएप नंबर उससे रजिस्टर होता है। पिंग करने के बाद में 1 करोड़ में से हम लोग नहीं माने तो 20,000 लोग भी अगर फंस गए तो उसकी तो करोड़ों की कमाई होगी। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है पूरा। तो कभी भी डायरेक्टली अनट्रस्टेड वेबसाइट या अनट्रस्टेड एप्लीकेशंस पर हमको जाकर लोन लेना चाहिए छोटी लालच में, क्योंकि वो अभी नहीं, फ्यूचर में हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। और हम लोग एक मेंटली प्रेशर में जब आ जाते हैं तो हमारी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। तो हमेशा फोकस करिए, और जब भी किसी वेबसाइट पर विजिट करो, सिक्योर लिंक देखो। अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो एक ताला लगा होता है सिक्योर वेबसाइट के ऊपर, उस ताले को देखो, ताला लगा है तो आप आगे प्रोसीड करो, अदरवाइज मत करो। बिल्कुल सही चीज बोल रहे हैं, उसको HTTPS बोलते हैं, जो बिल्कुल सिक्योर होती है, जो आप ताला देख सकते हो वेबसाइट के आगे आ जाता है। और इसी के साथ में मैं एक चीज बोलूंगा, मान लो आज मैं हूं एक कैंडिडेट हूं जिसको साइबर सिक्योरिटी का कोई नॉलेज नहीं है, और मेरे साथ में कोई भी एक फ्रॉड हो चुका है ऑनलाइन के जमाने में। अब मेरे साथ हो गया, तो मेरी क्या फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? जाके मेरे पेरेंट्स को मेरे को बचा देना चाहिए, या मेरे को खुद से ही उस केस को सॉल्व करना चाहिए, मैंने किसी फ्रेंड से डिस्कस करना है, या फिर डायरेक्ट जाके जो भी मेरे पास में पुलिस स्टेशन है वहां कंप्लेंट करनी चाहिए, या डायरेक्ट ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे जाके इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए? ऐसी कौन सी स्टेप है जो मुझे उठानी चाहिए अगर मैं किसी का शिकार हो जाता हूं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, जो आज बहुत जरूरी है लोगों के लिए जानना। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपके साथ में कोई डिजिटल क्राइम फ्रॉड हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया, आप लोग सबसे पहले किसको बोलेंगे? आप किससे मदद की गुहार लगाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही चीज पहले मेरे पेरेंट्स को बता दूंगा। मेरे को ये चीज बताइए कि सबसे पहले आप किससे गुहार लगाना चाहेंगे जो आपका पैसा वापस ला सके? पुलिस से। राइट। पुलिस के पास में, मान लीजिए आप उस जगह पे रहते हैं जहाँ पुलिस स्टेशन नहीं है, आपको इमीडिएटली फाइल रजिस्टर या कंप्लेन रजिस्टर करनी है। आजकल
हम लोग डिजिटल एरा में जी रहे हैं। जब से हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ है, हम लोग डिजिटल एरा में जी रहे हैं। cyber.gov.in, ये लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना। cybercrime.gov.in, ये एक पोर्टल है साइबर क्राइम गवर्नमेंट का। कभी भी आपके साथ में सोशल हैरेसमेंट, इट मींस अगर कोई सोशल मीडिया पर परेशान कर रहा है, या फिर कोई आपकी फेक आईडी बना रहा है, या आपके साथ में कोई बैंक फ्रॉड हो गया है, या किसी भी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता है, तो आप डायरेक्टली वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। उसका प्रोसेस होता है कि आप जब वहां कंप्लेन कर लेंगे, विद इन 3 to 5 डेज, मुझे अप्रोक्सीमेटली आइडिया नहीं है, पर 3 to 5 डेज के अंदर आपके पास में लोकल पुलिस स्टेशन जो आपका है, वहां से आपके पास में फोन आता है फर्दर इंक्वायरीज के लिए। फिर उस तरीके से आपका सॉल्व केस आगे बढ़ सकता है। और अभी गवर्नमेंट ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। वो हेल्पलाइन नंबर भी मैं आपको इस टॉक के बाद में दे दूंगा, आप उसको भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना। तो जब भी आपके साथ में कोई क्राइम हो जाता है या फाइनेंशियल फ्रॉड होता है मेनली, तो आप डायरेक्टली उस नंबर पर कॉल करिए, अपनी रजिस्टर कंप्लेन करिए। वो आगे फर्दर प्रोसेस जो होता है वो करेंगे, आपके अकाउंट को होल्ड करना, अमाउंट वापस लाना, सब चीजें। तो आजकल आपको स्टेप लेने की जरूरत है। अगर आप इज्जत के डर से बैठे रहेंगे कि इज्जत जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास में पावर है कि आपको आपका नाम दिखाना है या नहीं दिखाना है। पर आप स्टेप लेंगे तो आपका जितना भी फ्रॉड हुआ अमाउंट है वो वापस आ सकता है। अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो वहां पर उस चीज को, आपका हार्ड अर्न जो मनी है, उसको वहीं पे भूल जाइए। सिंपल सोल्यूशन। इन्होंने बिल्कुल सही एकदम सॉल्यूशन दिया है। इन्होंने जो भी ऑनलाइन वेबसाइट बताई, मैं वहाँ लिंक भी मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे कंप्लेन और ये सब कुछ कर सकते हैं। घबराना नहीं है, कभी भी आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो रही है, घबराना नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन बना हुआ है, तो हम उस सॉल्यूशन पे ही फोकस करेंगे। तो इसी के साथ में मैं आज कुछ नया करने वाला हूं, जो मैंने अभी तक एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में नहीं किया। एक रैपिड फायर राउंड रहेगा। इसमें होगा क्या, मैं आपको खाली 2 चॉइस दूंगा, उसमें से आपको फटाफट उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है? और अगर दोनों ही ऑप्शंस मेरे लिए सेलेक्टेड नहीं हुए तो दोनों, कोई भी एक कंपलसरी है, एक आपको कोई भी सेलेक्ट करना है। मतलब हम स्किप नहीं कर सकते? आप स्किप नहीं कर सकते, ये YouTube की एड नहीं है जिसको आपने स्किप एड दबा दिया। ओके, तो चलिए इसी के साथ मैं चालू करता हूं। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो है एंड्रॉइड या आईफोन, चाय या कॉफी, कार या बाइक। आज आपसे बात करके कुछ ना कुछ नया मेरे व्यूअर्स को भी बता दूं। आज आपने साइबर सिक्योरिटी डोमेन के बारे में जानकारी ली होगी, और इसके अलावा भी आप आगे इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो इनके साथ में अगर ऐसा कोई सेशन होता है जिसमें ये खुद जूम मीटिंग वगैरह ले रहे हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं आपको लिंक जरूर प्रोवाइड करा दूंगा आगे चल के शो। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहोगे लास्ट? मैं व्यूअर्स को बोलने से पहले आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप जब भी अपनी वीडियोस डालते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जगह जगह जाके आप लोगों से इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उस चीज के बारे में अवेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से एक व्लॉगिंग करने वाला बंदा, साइबर सिक्योरिटी करने वाला बंदा, या फिर किसी तरीके से जिसने कुछ अचीव किया हो लाइफ में, वो कैसे आगे बढ़ा है। तो उसके की पॉइंट्स आप निकाल के ला रहे हैं। बट इसी के साथ में आप जब भी अपनी YouTube वीडियो अपलोड करें, नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप मेंशन करें और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप को बनाएं, जिससे आपकी एक कम्युनिटी बनेगी। उस कम्युनिटी बनने के बाद में, जैसे मैं कुछ सेशन ले रहा हूं, या फिर आपको किसी भी एक्सपर्ट के साथ में जिसने आपसे जिसके साथ में आपने टॉक विद अभी के अंदर बात करी हो एपिसोड में, तो उससे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए उन बंदों को, तो वो एक कम्युनिकेशन शॉर्टेज का ब्रेक जो है वो बैरियर हट जाएगा, तो आप डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, टॉक विद अभी में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ साथ में मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, बिकॉज ये एक इनिशिएटिव है जो आज नहीं तो कल को जाके बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेने वाला है। तो आप भी उस वक्त बोल पाए कि यस, मैं भी स्टार्टिंग फेज से इस टॉक विद अभी चैनल के साथ में, माय स्टैंड अप इंडिया के साथ में मैं भी खड़ा था। ओनली मेरा इंडिया ही नहीं, मैं भी साथ में खड़ा था। तो इसी के साथ में आप लोगों को अगर इनकी वीडियो पसंद आ रही है और आप भी लर्निंग करना चाहते हैं इन एवरी पर्सपेक्टिव, व्लॉगिंग हो गया, डोमेन रिलेटेड हो गया, या फिर कोई दूसरा भी डिजिटल एरा, तो एक बंदा जो मॉडिफाइड वे में हर चीज प्रोवाइड करा रहा है, आप उसके चैनल से हर चीज पा सकते हैं। उसके बेसिक्स से एंड तक साथ में रहिए, आपको बहुत कुछ चीजें सीखने मिलेगी। और एवरी टाइम इनकरेज करने के लिए इनके यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जैसे कि हर यूट्यूबर बोलता है। सो इसी के साथ में थैंक यू सो मच। थैंक यू यूट्यूब। तो इसी के साथ में हम एंड करते हैं, और एंड करने से पहले बुलाऊंगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।